गेमारी कैप में आज हम एक फैंटेसी फिल्म की बात करेंगे जिसका नाम है द पोर्टेबल डोर। फिल्म का स्टार्ट पॉल कारपेंटर से होता है और पॉल बेचारा जॉबलेस था, इसलिए वो सुबह सुबह अपने जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा था। लेकिन पॉल की किस्मत बहुत खराब थी क्योंकि वो जो भी काम करता वो उल्टा हो जाता और आखिरकार वो जॉब के लिए एक जगह आकर लाइन में लग जाता है। और उसी वक्त वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है जिसका नाम मोंटी है और वो पॉल को कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ और मैं तुम्हारे दोस्त को भी जानता हूँ। और इस तरह मोंटी काफी देर तक पॉल से बातें करता रहता है। और मोंटी के जाने के बाद पॉल बेचारा देखता है कि यहाँ जॉब पाने वालों की लाइन काफी लंबी हो चुकी है और इतनी लंबी लाइन में उसका नंबर बिल्कुल नहीं आने वाला। फिर भी वो बेचारा लाइन में लग जाता है। लेकिन उसी वक्त वहाँ एक डॉग आता है और वो पॉल के हाथ से उसका स्कार्फ छीन के ले जाता है और पॉल अपना स्कार्फ पाने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है और ये डॉग एक गली में आकर गायब हो जाता है। और पॉल उस गली में आकर देखता है कि यहाँ एक दरवाजा है जिस पर एप्लीकेंट्स लिखा है और पॉल उस दरवाजे में अंदर चला जाता है। और यहाँ एक लड़की सोफे पर पहले से ही बैठी थी और इस लड़की का सोफी है। और सोफी को देखकर पॉल ने सोचा कि शायद सोफी भी यहाँ जॉब के लिए आई है। और उसी वक्त वहाँ दो लोग आते हैं जिनमें एक का नाम डेनिस और दूसरी का नाम काउंटेस है। डेनिस पॉल को लेकर एक हॉल में जाता है जहां बोर्ड मेंबर्स बैठे थे और बोर्ड मेंबर्स पॉल का इंटरव्यू लेते हैं। और यहाँ पॉल को पता चलता है कि पॉल जिस कंपनी में आया है उसका नाम JW वेल्स कंपनी है। बोर्ड वाले पॉल से कुछ सवाल पूछते हैं लेकिन पॉल बेचारा किसी भी सवाल का जवाब ठीक तरीके से नहीं दे पाता। और यहाँ हैरत अंगेज बात तो ये थी कि पॉल ने बोर्ड मेंबर्स को अपना नाम भी नहीं बताया, लेकिन उसके बावजूद वो उसका नाम जानते हैं। इसके बाद बोर्ड मेंबर्स पॉल से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए। और इस दफा पॉल सच बता देता है कि ये एक कोइंसिडेंट है कि मैं यहाँ आ गया। और उसी वक्त पॉल की नजर दीवार पर लगे एक बहुत बड़े मैप पर पड़ती है। इसके बाद पॉल का इंटरव्यू खत्म हो जाता है और वो अपने घर आ जाता है। और उसी वक्त पॉल के घर एक लेटर आता है और इस लेटर को देखकर पॉल बहुत खुश होता है क्योंकि ये लेटर JW वेल्स कंपनी से आया था और पॉल को बताया गया था कि उसे जॉब पर रख लिया गया है। और यहाँ भी हैरत की बात तो यही थी कि पॉल ने कंपनी को अपना एड्रेस नहीं बताया था, लेकिन उसके बावजूद लेटर उसके एड्रेस पर आ गया। अगले दिन पॉल जॉब के लिए चला जाता है और पॉल कंपनी में पहुंच जाता है और वहाँ रिसेप्शन पर उसे रोजी मिलती है। और रोजी पॉल को कहती है कि वो कंपनी को ज्वाइन करने से पहले एक दफा फिर सोच ले, लेकिन पॉल को नौकरी की सख्त जरूरत थी इसलिए वो इस जॉब के लिए हाँ कह देता है। और उसी वक्त वहाँ डेनिस आता है और डेनिस पॉल को उसके कमरे में ले जाता है और वहीं पॉल सोफी को भी देखता है। और यहाँ पता चलता है कि सोफी को भी इस कंपनी में जॉब मिल चुकी है। और डेनिस पॉल को बताता है कि तुम्हें और सोफी को मिलकर काम करना है। इसके बाद पॉल सोफी से पूछता है कि इस कंपनी में उसे क्या काम करना है, क्योंकि आते हुए मैंने रास्ते में बहुत बड़ा मैप और बहुत से लोग टाइपराइटर्स के साथ देखे हैं। लेकिन सोफी कहती है कि तुम उन बातों पर ध्यान मत दो, बल्कि तुम सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। और उसी वक्त पॉल को वहाँ एक छोटा सा ड्रैगन नजर आता है और उसे देखकर पॉल बहुत ज्यादा डर जाता है। और उसी वक्त पॉल के पास रोजी आती है जो उसे उसका काम बताकर और थोड़ा सा फ्लर्ट करके वहाँ से चली जाती है। रोजी अपने साथ बहुत सारे मैप्स लाई थी और वो उन्हें कहती है कि तुम्हें इन मैप्स में बॉक्साइट को ढूंढना है। इसके बाद पॉल और सोफी अपने काम पर लग जाते हैं और वो मैप में बॉक्साइट ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन इन सभी मैप में पॉल और सोफी को बॉक्साइट नहीं मिलता और पॉल सोफी को कहता है कि इन मैप्स में बॉक्साइट नाम की कोई चीज है ही नहीं। और उसी वक्त इनका लंच ब्रेक हो जाता है और काउंटेस इन दोनों को लेकर बाहर चली जाती है। और बाहर आकर वो सोफी को एक लड़की दिखाती है और वो सोफी को कहती है कि वो लड़की बुक पढ़ रही है और मैं चाहती हूँ कि तुम दूर खड़ी रहकर ये पता करो कि वो लड़की क्या पढ़ रही है। लेकिन सोफी का कहना था कि वो लड़की तो बहुत दूर बैठी है, इसलिए मैं कैसे जान सकती हूँ कि वो क्या पढ़ रही है। लेकिन काउंटेस कहती है कि तुम अपनी पावर्स के इस्तेमाल से ये मालूम कर सकती हो। इसके बाद काउंटेस दूर जाकर बैठ जाती है और सोफी ये पता करने की कोशिश करने लगती है कि वो लड़की क्या पढ़ रही है। और आखिरकार वो ये जान जाती है कि वो लड़की क्या पढ़ रही है और वो इस बारे में काउंटेस को बता देती है। और उसी वक्त वहाँ एक लड़का आता है और काउंटेस अपने जादू की मदद से उस लड़के को पानी में गिरा देती है। और वो लड़की जो बुक पढ़ रही थी वो उस लड़के की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ती है और इस तरह वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। असल में काउंटेस का काम यही था कि वो दो इंसानों को मिलाने का काम करती थी। और वो सोफी को बताती है कि तुम एक सीयर हो, यानी तुम किसी का भी दिमाग पढ़ सकती हो। इसके बाद पॉल भी वापस जाकर अपने काम पर लग जाता है और पॉल मैप्स के अंदर बॉक्साइट को ढूंढने लगता है। लेकिन इस दफा वो एक अलग तरीका अपना
बनाता है और जब पॉल इस मैप के ऊपर हाथ घुमाता है तो उसी वक्त पॉल को एक हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक महसूस होता है। उसी वक्त पॉल के पास हेम्फ्री आता है और वो पॉल को उसकी जादुई ताकतों के बारे में बताता है और वो पॉल को बताता है कि तुम एक डिवाइनर हो, यानी तुम किसी भी छुपी हुई चीज को देख सकते हो। और पॉल अपनी इसी ताकत की वजह से बॉक्साइट को ढूंढ लेता है। इसके बाद हेम्फ्री उसे एक जगह लेकर आता है और ये उसका ऑफिस है। यहाँ हेम्फ्री पॉल को अपने बारे में बताता है कि जब हेम्फ्री 12 साल का था तो उस वक्त उसके डैड ने उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि अगर हेम्फ्री कभी किसी को धोखा देगा तो वो उसकी सोल को ले लेंगे, इसलिए हेम्फ्री की सोल आज उन्हीं के पास है। इसके बाद वो पॉल को ये भी बताता है कि वो ऑपरेशन फाइन प्रिंट के नाम से एक मिशन चला रहा है जिसमें उसे पॉल की जरूरत है, क्योंकि तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। तुम्हें एक पोर्टेबल डोर को ढूंढना होगा और वो पोर्टेबल डोर इसी बिल्डिंग के अंदर कहीं ना कहीं है और तुम्हें अपनी पावर्स के बारे में पता है, इसलिए तुम अपनी पावर्स की मदद से उस डोर को ढूंढ सकते हो। पॉल इस काम के लिए हाँ बोल देता है, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसे ये दरवाजा कैसे और कहाँ ढूंढना है। लेकिन फिर भी पॉल अपने काम में लग जाता है और वो दीवारों को छू छू कर देखता है कि वो दरवाजा कहाँ पर है। और उसी वक्त उसके पास वेंस आती है जो कि बोर्ड की मेंबर थी और वो पॉल से पूछती है कि तुम इस कंपनी के मालिक हेम्फ्री के इतने करीब कैसे आ गए। और इसके साथ ही वो पॉल को वार्न करती है कि उसे थोड़ा होशियार रहने की जरूरत है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और रात को पॉल जब अपने घर आकर सो रहा था तो उसी वक्त उसे एक ड्रीम आता है और उस ड्रीम में कंपनी का एक बोर्ड मेंबर उससे पूछताछ कर रहा है कि हेम्फ्री ने तुम्हें क्या काम दिया है और तुम हेम्फ्री के इतने करीब कैसे आए। और जब पॉल उसे कुछ भी नहीं बताता तो वो गुस्से में पॉल के कभी पाँव को उल्टा कर देता है और कभी उसके कानों को बड़ा कर देता है और पॉल बहुत ज्यादा डर जाता है। इसलिए वो उसे बता देता है कि हेम्फ्री मेरी मदद से एक दरवाजा ढूंढना चाहता है और उस दरवाजे का नाम पोर्टेबल डोर है। और उसी वक्त पॉल की आंख खुल जाती है और वो ये देखकर रिलैक्स महसूस करता है कि ये सिर्फ उसका एक सपना था। अगले दिन पॉल दोबारा कंपनी में जाकर उस दरवाजे को ढूंढना शुरू कर देता है और इसी दौरान वो एक बेसमेंट के अंदर चला जाता है जहाँ एक छोटा सा कमरा था और यहाँ सिर्फ गॉब्लिन्स को आने की इजाजत थी। और उसी वक्त वहाँ डेनिस आ जाता है और वो पॉल को वहाँ देखकर हैरान रह जाता है और वो गुस्से में उससे पूछता है कि तुम्हें किसने इस कमरे में आने की इजाजत दी। तो पॉल उसे बताता है कि मैं यहाँ पोर्टेबल डोर को ढूंढ रहा हूँ, जिस पर डेनिस उसे कहता है कि यहाँ पर कुछ नहीं और तुम फौरन यहाँ से बाहर चले जाओ। जिसके बाद पॉल फौरन ही बाहर चला जाता है और यहाँ अंदाजा होता है कि डेनिस पॉल से कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। असल में गॉब्लिन्स इस बिल्डिंग के नीचे सुरंगों में रहते हैं जो यहाँ के सामान और लेटर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। अगले सीन में सोफी भी काउंटेस के साथ थी और काउंटेस उसे बताती है कि काफी साल पहले इस कंपनी का मालिक जॉन वेल्स कहीं खो गया था और जॉन हेम्फ्री का डैड था और ठीक उसी दिन डेनिस का डैड भी खो गया और वो दोनों आज तक नहीं मिले। और यहाँ काउंटेस कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दोस्त पॉल को काम पर क्यों रखा गया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो क्योंकि तुम एक बहुत अच्छी सीयर हो। और अगले दिन पॉल फिर उसी पोर्टेबल डोर को कंपनी में ढूंढ रहा था और इस दफा वो बेसमेंट में चला जाता है और यहाँ उसे मोंटी नाम का वही आदमी नजर आता है जो उसे इंटरव्यू से पहले मिला था। और यहाँ अंदाजा होता है कि मोंटी उस वक्त पॉल का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था ताकि पॉल को वो जॉब मिले ही ना। इसके बाद पॉल फिर से बेसमेंट में चला जाता है और यहाँ पर वो अलमारियों को देखना शुरू कर देता है और आखिरकार वो एक अलमारी की मदद से अंदर चला जाता है और बेसमेंट के नीचे बहुत सी पुरानी चीजों को जमा किया गया था और पॉल को यहाँ एक अजीब तरह से दिखने वाला इंसान भी नजर आता है और यही असल में गॉब्लिन था। और यहीं पॉल अपनी पावर्स की मदद से पोर्टेबल डोर को भी ढूंढ लेता है और यहाँ से वो इस दरवाजे की मदद से एक जगह पर चला जाता है जहाँ मीटिंग चल रही थी और इस मीटिंग में बोर्ड मेंबर्स के साथ साथ हेम्फ्री और डेनिस भी थे। और यहाँ पॉल को हेम्फ्री के ऑपरेशन फाइन प्रिंट के बारे में पता चलता है कि इस मिशन के अंदर वो लोगों की फीलिंग्स को बदल देते हैं, जैसे कि उन्होंने सोफी की फीलिंग्स को बदल दिया है। जैसे कि सोफी पहले कॉफी पसंद नहीं करती थी लेकिन अब वो कॉफी को पसंद करने लगी थी और इसी तरह पहले वो म्यूजिक सुनना पसंद करती थी लेकिन अब उसे म्यूजिक में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा था। और पॉल समझ जाता है कि हेम्फ्री लोगों के दिमाग को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है और पॉल को यहाँ पर एक टॉवल मिलता है और पॉल इस टॉवल से नॉक नॉक बोलता है
और उसके ऐसा कहते ही पोर्टेबल डोर एक दफा फिर उसके सामने आ जाता है और पॉल इस दरवाजे से निकल जाता है और पॉल उस दरवाजे से सीधा सोफी के पास जाता है और उसे सारी सच्चाई बता देता है कि हेम्फ्री हमारे ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और उसने अपनी पावर्स की मदद से तुम्हारी फीलिंग्स को भी बदल दिया। इसके बाद पॉल उसे यहाँ पर पोर्टेबल दरवाजा दिखाता है, लेकिन सोफी उस दरवाजे को देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि हम इस दरवाजे की मदद से कहीं पर भी घूम सकते हैं। असल में ये दरवाजा इस टॉवल की मदद से खुलता था और इस टॉवल पर लिखा था नॉक नॉक, और नॉक नॉक कहने के बाद पॉल को अपनी डेस्टिनेशन बतानी थी और ये दरवाजा उन्हें उनकी डेस्टिनेशन पर ले जाता। इसके बाद ये दोनों काफी जगहों पर घूमते हैं और इस दौरान इनकी दोस्ती भी बढ़ जाती है और पॉल सोफी को बताता है कि कंपनी के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और हमें ये ढूंढना होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट आखिर है कहाँ पर, ताकि हम कंपनी के इस कॉन्ट्रैक्ट से निजात पा सकें। इसलिए रात को ये कॉन्ट्रैक्ट ढूंढना शुरू कर देते हैं और आखिरकार वो दोनों प्रिंटिंग रूम में चले जाते हैं, जहाँ से सोफी कॉन्ट्रैक्ट का एक प्रिंट निकाल लेती है और उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा था कि आहिस्ता आहिस्ता ये कंपनी किसी भी इंसान की सोल यानी रूह को अपने बस में कर लेगी और सोफी को अंदाजा होता है कि शायद उसकी सोल भी इस कंपनी के बस में जा रही है। और उसी वक्त उन्हें बेसमेंट में बहुत सारे गॉब्लिन्स नजर आते हैं और उसी वक्त वहाँ डेनिस भी आ जाता है और पॉल और सोफी को पता चलता है कि डेनिस भी असल में एक गॉब्लिन है। इसके बाद यहाँ पर ही हेम्फ्री भी आ जाता है और हेम्फ्री और डेनिस के दरमियान बहस शुरू हो जाती है और इस मौके का फायदा उठाकर पॉल और सोफी किसी की नजर में आए बगैर पोर्टेबल डोर की मदद से यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन ये दोनों एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ बहुत सारे दरवाजे थे और यहाँ से निकलना तकरीबन नामुमकिन है और यहीं उन्हें जॉन विल्स भी नजर आता है, जो कि उस कंपनी का असल मालिक था और ये हेम्फ्री का डैड है। और जॉन उन्हें बताता है कि उसने हेम्फ्री की सोल पर काबू पाया हुआ है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि जॉन यहाँ पर फंसा हुआ था। और वो उन्हें बताता है कि हेम्फ्री ने उसे यहाँ पर फंसाया है और इस जगह से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन पॉल अपनी पावर्स की मदद से यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है और आखिरकार ये तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। और बाहर निकलने के बाद जॉन अपने बेटे के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट पॉल को दे देता है और वो पॉल को बताता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को बैंक ऑफ डेड में जमा करवाना है और सिर्फ इसी तरीके से हेम्फ्री की पावर्स कमजोर हो जाएंगी। और जिस वक्त ये लोग आपस में बातचीत कर रहे थे उसी वक्त वहाँ हेम्फ्री आ जाता है और वो अपने ही डैड यानी जॉन पर हमला कर देता है और यहीं रोजी भी आ जाती है। रोजी का हस्बैंड भी उसी दिन गायब हुआ था जिस दिन जॉन गायब हुआ था, लेकिन रोजी के हस्बैंड को एक स्टेपलर में बदल दिया गया था। लेकिन जॉन के बाहर आने के बाद वो एक दफा फिर गॉब्लिन बन चुका है और डेनिस और रोजी उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। हेम्फ्री अपनी पावर्स के जरिए यहाँ पर रोजी को भी पकड़ लेता है और वो पॉल को कहता है कि वो उसका कॉन्ट्रैक्ट उसे वापस कर दे वरना मैं इन दोनों को मार दूंगा। लेकिन सोफी के पास माइंड रीडिंग की पावर है और वो अपनी पावर्स की मदद से जॉन को कहती है कि तुम यहाँ से निकल जाओ और किसी भी तरह इस कॉन्ट्रैक्ट को बैंक ऑफ डेड में जमा करवा दो। इसके बाद पॉल अपनी पावर्स की मदद से अपने सामने एक दरवाजा बनाता है और वो बैंक ऑफ डेड में पहुंच जाता है और वो इस कॉन्ट्रैक्ट को बैंक में जमा करवा देता है। और ये कॉन्ट्रैक्ट बैंक में जमा होते ही हेम्फ्री की पावर्स कम हो जाती हैं, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट के बदले में वो सोफी वाला कॉन्ट्रैक्ट बैंक से वापस ले आता है और सोफी इस कॉन्ट्रैक्ट को देखकर खुश होती है कि आखिरकार उसकी सोल आजाद हो गई है। इसके बाद जॉन अपने बेटे यानी हेम्फ्री को उसी जगह बंद कर देता है जहाँ वो खुद कैद था, जहाँ बहुत से दरवाजे हैं और जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं। इसके बाद सोफी की काबिलियत को देखकर उसे कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, लेकिन पॉल बेचारे को कोई प्रमोशन नहीं मिलती और उसे लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है, जहाँ उसका काम गुम हुई चीजों को ढूंढना था। और आखिरकार जॉन पोर्टेबल डोर के टॉवल को दूसरे तमाम टॉवल्स में मिला देता है ताकि आज के बाद कोई भी पोर्टेबल डोर को यूज ना कर सके। लेकिन आखिरी सीन में नजर आता है कि ये टॉवल एक वर्कर के हाथ में लग जाता है जो कि शायद किसी होटल में एम्प्लॉय है और वो ये टॉवल लेकर एक गेस्ट को देने जाती है और वो दरवाजे पर नॉक नॉक कहती है और उसी वक्त उसके सामने पोर्टेबल डोर एक दफा फिर ओपन हो जाता है। और इसके साथ ही ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, तो मजीद स्टोरीज के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।